का रन सजकर तैयार है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट की अपील की है। तो पूर्व सीएम के द्वारा वोट करने की अपील की गई है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके लिए पूरी तैयारी मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिली है। कई केंद्रों को यहाँ पर आकर्षण केंद्र भी बनाया गया है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण सजकर तैयार है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट की अपील की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी वोट की अपील की है। तो एक एक करके तस्वीरें भी सामने आ रही हैं मतदान को लेकर के। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर वोटिंग को लेकर के, जहां पर वोटरों के द्वारा मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सलूम्बर 84, झुंझुनू, केवंसर, रामगढ़, दौसा और देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इनमें देवली उनियारा सीट पर सबसे ज्यादा 3.2 लाख वोटर्स हैं। तो उपचुनाव के नतीजे 22 नवंबर को आएंगे। 7 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। 69 कैंडिडेट मैदान में है। उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सियासी नैरेटिव को तय करेगा। उपचुनाव की 5 सीटों की अगर बात यहां पर कर ली जाए तो 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासी परिशिक्षण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बेहद अहम है। जहां 5 सीट जो हैं वहां पर कांटे की टक्कर है और वो सीट है केवंसर, सलूम्बर 84, देवली उनियारा और झुंझुनू सीट। इन चुनाव का सरकार की सेहत पर हालांकि कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। तो सरकार की सेहत पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन नेताओं के सियासी सेहत पर इसका असर जरूर पड़ता नजर आएगा। इनमें सीएम भजनलाल की सियासी प्रतिष्ठा भी जरूर से जरूर जुड़ी हुई नजर आ रही है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास केवल एक ही सीट थी और वो सीट थी सलूम्बर सीट। 6 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियों के उम्मीदवार जीते थे। वहीं आपको बता दें उपचुनाव में बीजेपी एक से ज्यादा सीट जीतती है तो भी उन्हें फायदा ही होगा, लेकिन इससे सरकार के कामों पर जनता की मोहर के तौर पर भी पेश किया जाएगा और समझा जाएगा कि जनता उनके कामों से खुश है, तभी उपचुनाव में उनको जीत का ये स्वाद जो है वो चखाया गया है। तो वोटिंग को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। एक तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां सलूम्बर से भी आपने तस्वीरें देखी, जहां विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पलदोड़ा मतदान केंद्र पर लाइन में लगी महिलाएं मतदाता अपना पहचान पत्र भी दिखाती हुई नजर आ रही थी और यहाँ पर सब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं महिला वोटरों की। जहां हालांकि आपको बता दें वोट डालने के लिए सुबह सुबह से ही घर से बाहर जो है मतदाता निकले हुए नजर आ रहे हैं। खिमसर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने अपने गांव पालड़ी व्यासा के बूथ नंबर 149 पर मतदान कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें अब झुंझुनू सीट की अगर बात कर ली जाए तो झुंझुनू सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला, बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र बांबू और निर्दलीय राजेंद्र सिंह गूडा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट पर कांटे की टक्कर है। वोटिंग से पहले अल्पसंख्यक वोटरों का रुझान तय होगा और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी समझा जा सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गूडा अल्पसंख्यक और राजपूत वोटर में सेंध लगाते दिख रहे हैं। गूडा कितने अल्पसंख्यक वोट ले पाते हैं, इससे सीट का नतीजा जो है वो जरूर तय होता नजर आएगा। दौसा सीट की बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा हॉट सीट ये मानी जा रही है। दौसा में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी को यहाँ पर भीतरघात और अंदरूनी नाराजगी का काफी ज्यादा खतरा भी है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल बैरवा के बीच में सीधा मुकाबला है।